सीसीएन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित, रिपोर्टर, भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं। यहां पर 27 दिन से लगातार ओआरपी और एमएसपी को लेकर के धरना प्रदेश पे जो है कि भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, पर भूतपूर्व सैनिकों की मांग जो है कि सरकार नहीं मान रही है। जंतर मंतर से जो है संसद भवन की दूरी मात्र से मात्र 5 मिनट का है, फिर भी ये मांग पहुंचने में 27 दिन आज लग चुके हैं। आइए उन्हीं की मांगों को बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो अभी तक सरकार के पास ये बात नहीं पहुंच पा रही है। उस बात को बताने के लिए भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। आपका नमस्कार जी। आपका क्या नाम सर? सीसीएन न्यूज 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह। सर ये 27 दिन से लगातार आप धरना दे रहे हैं और अभी तक सरकार के कानों तक बात नहीं पहुंची, जबकि संसद भवन की दूरी यहाँ से मात्र 5 मिनट की रास्ता है। दूरियां तो दूरियां हैं, चाहे 5 मिनट की हो या 5000 किलोमीटर की हो। दूरियां तो तभी हैं, नजदीकियां तभी बढ़ती हैं जब किसी को किसी की तरह किसी की अट्रैक्शन हो, या कुछ सरकार जो है जो पुराने वेटरन्स हैं, जो पूरा अपना जीवन बलिदान कर चुके हैं बॉर्डरों के ऊपर, उनकी कोई बात सुनने के तैयार हो तो दूरियां तभी कम होंगी। बैठे बैठे संसद में या कहीं भी बैठे बैठे उधर से कुछ भी सुनने के लिए जो तैयार नहीं है, सरकार के कान अभी तक बंद हैं। हो सकता है कि आप लोगों के मीडिया की बात सुनकर कुछ ना कुछ उनके कान खुलें, यही हमें उम्मीद है। सरकार के कान कब तक खुलेंगे, ऐसी कोई उम्मीद है? हाँ, सरकार के कान जब इलेक्शन हो जाती है तो बंद हो जाते हैं, तो जब इलेक्शन नज़दीक आती है तो फिर बहुत जल्दी खुलते हैं। हम लोग इलेक्शन के पक्ष में नहीं बैठे हुए, हम लोग सिर्फ अपने हक लेने के लिए बैठे हुए हैं। वही हक जो इसी जनवरी में उन्होंने OROP 1 एंड OROP 2 डिक्लेयर किया था और उसके ऊपर नोटिफिकेशन इशू किया था। उसके बाद में ही हमारा एतराज़ इतने बड़े कि इतनी हमारे साथ बेनियमियाँ की गई हैं, वो हर चीज़ में, चाहे उसको आप मिलिट्री सर्विस पे में कह सकते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में कह सकते हैं, और MSP के ऊपर कह सकते हैं। ये हर चीज़ जितनी भी है पूरी बेनियमियाँ, और ये इसका अपना फैक्टर अफेक्टिंग भी जो है पे का, वो उसके ऊपर चाहे 2.57 हो, 2.67 हो या 2.81 हो, वो पूरी बेनियमियाँ के ऊपर हमने पूरा रोष धरना सरकार के खिलाफ इधर रखा हुआ है। MSP में क्या ऐसी भी संगतियां हैं जिसके लेकर के जो है कि आक्रोश है? MSP मिलिट्री सर्विस पे है, रिस्क पे है। रिस्क पे के जो ऑपरेशन में जो लड़ाई लड़ता है उसका कितना रिस्क ऑफ द लाइफ है, उसके ऊपर वो MSP दी जाती है। यूरोपियन कंट्री में तो एक ही है। तो वेयर एज ये जो भी फैक्टर आया था, वो फैक्टर भी पूरा यूरोपियन कंट्री से था। तो इधर हमारे जो काले अंग्रेज हैं, उन्होंने वो सारा छोड़कर अपना खुद का एक फैक्टर बना लिया, जिसमें सिपाही जो बॉर्डर के ऊपर लड़ता है तो वो हमेशा बॉर्डर के ऊपर सीना तान कर खड़ा होता है। पहली गोली उसके लगती है सिपाही के, दूसरी गोली लगती है जो उसको थोड़ा एडवाइस करने वाला, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला, जैसे कह सकते हैं। थर्ड गोली किसको पीछे जाकर किसको लगती नहीं है, तब तक तो गोली भी ठंडी हो जाती है। लेकिन जो फैक्टर फैक्टिंग पे है, MSP जो किया हुआ है वो है सिपाही को 1200, और अफसर जो सबसे पीछे बैठा हुआ है उसको 15,500। इन बिटवीन जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, उनको क्या किया गया, उनको 10,500, जिनका कोई रिस्क ऑफ लाइफ 1% भी नहीं है, और उनको इतना दिया गया। और जो गोली के आगे खड़ा है उसको 5200। तो इस तरीके का भेदभाव क्यों?
ऐसा है कि जब टेबल टॉक होती है ना, हम लोग तो एक स्ट्रेंथ दिखाने के बाद में फंस गए कि हम लोग 97% थे और अफसर 3% थे। तो जो टेबल टॉक है उसमें ये हमें एक पेंडू और गुवार सोचकर लेकर नहीं गए और खुद गए। उसमें जितनी भी ये बेनिफिट खुद ले सकते थे, इन्होंने 100% वो कोशिश कर जो रिकमेंडेशन वगैरह इन्होंने खुद नहीं किया, तो सरकार की तरफ भेजा। सरकार ने तो इनकी फैक्ट जो दिया हुआ है उसके ऊपर मानना है, उनका मान लिया। क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, हमारे रैप नहीं थे, हमको ये बुलाते नहीं है, अभी जाते हैं। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप लोगों ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन हम इधर बैठे हुए हैं अपने धरने को लेकर, अपनी जितनी बेनियमियों को लेकर हम पूरा कराएंगे। और अब की बार हम देखेंगे कि 97% और 3% में फ़र्क क्या है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में आपके साथ आगे नहीं जाएंगे। सर, जैसे एक जवान बॉर्डर से जब शहीद होकर के आता है, तिरंगे में लपेट करके आता है, तो तमाम चैनल, नेशनल मीडिया जितनी है, उसे घर परिवार तक, शमशान भूमि तक जा करके पल पल की रिपोर्ट देती है। पर इन पिछले 27 दिनों में अब तक नेशनल मीडिया आप तक झांकने तक नहीं आई है, ऐसा क्यों? अच्छा, नहीं आई तो नेशनल मीडिया, हमने कौन सी उनको ऐड देनी है? नहीं आए तो बहुत अच्छा है। आप लोग जितना योगदान डाल रहे हो ना, सोशल मीडिया वाले, वो उनसे 1000 गुना अच्छा है। हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते कि वो करेंगे। अगर वो आएंगे भी तो मोमेंटली फ्यू सेकंड के लिए हमें दिखाएंगे, उसके बाद में कोई उसमें नहीं होएगा। सिर्फ क्या है, बड़े बड़े मूंछों वाले और बड़े बड़े जो है उनको बिठाकर वो अपना डिबेट करवाएंगे, पैनल डिबेट करवाएंगे। और वो पैनल डिबेट में वो अपनी बातें हाँकेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे, ये कर देंगे। Whereas 71 के बाद में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटीज के ऊपर थोड़ा कोई हुआ है, चाहे वो JNK में हो, चाहे वो नॉर्दर्न स्टेट में हो। कहाँ इन्होंने ऑपरेशन किया, कहाँ इन्होंने वार देखा है? जो इतनी डींगे हाँकते हैं वो पैनल के ऊपर, डिबेट्स के ऊपर कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसी को दिखाकर ही ये इतनी अपनी जितनी भी बेनिफिट्स थे वो ले गए सरकारी जो पॉलिटिशियन है उनको दिखाकर। बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, 0% भी इन्होंने नहीं किया। हम लोग को जो OROP2 में माइनस में गए हैं, अभी तरह तरह के वो तर्क दे रहे हैं, बेबुनियाद झूठ के पलंदे। जब टेबल टॉक होगा, टेबल टॉक के ऊपर हम इनकी पूरा जब चिट्ठा खोलेंगे तब इनको पता चलेगा। एक बहुत बड़ी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं। जो हमारे बिपिन रावत जी CDS रह चुके हैं, और वो जब विमान में अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे हेलीकॉप्टर में, और वो हेलीकॉप्टर जो है कि आधे रास्ता में क्रैश हो जाता है, वहाँ की जो CCTV लगे हुए नहीं है अलग अलग जगहों पे आसमान के अंदर, पर उन चीजों की फुटेज नेशनल मीडिया के पास कैसे आ जाती है? नेशनल मीडिया के ऊपर वो तो छोड़ो, कई कुछ है, मैं ये बताना नहीं चाहूँगा। ये तर्क जो है ना, कई चीज़ें हैं उसमें। हम लोग चाहे बिना बेल्ट के हैं, पर हम कानून के साथ बंधे हुए हैं। नहीं तो मैं आपको पुलवामा के बारे में भी बता दूं कि वो पहले कैसे पता चल गया था। हाँ, लेकिन मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा। ये विषय हमारे मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कह सकते हम। इसके ऊपर कोई विषय के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ कि आप इतने धूप में बैठे हुए हैं, और ना तो आपके पास कोई तंबू है, ना कोई टेंट है, ना पीने की पानी की सुविधा है, तो इस तरीके से धरना में जो है कि आपको धरना देने में 27 दिनों में कई सारे समस्याएं आई, और आगे जो है कि जेठ का महीना भी चला है, कड़कती हुई गर्मी पड़ेगी, उस समय पर आप कैसे जो है धरना कंटिन्यू कर पाएंगे? उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पूरी अपनी लाइफ एक भारत के संपर्क किया था, चाहे वो हिमालय से लेकर, चाहे वो ग्लेशियर से लेकर, चाहे वो राजस्थान की तपती हुई धूप को लेकर, वो हमने सब कुछ देखा हुआ है। ये हमारे लिए नई नहीं है। अगर इधर हम जंतर मंतर में बैठे हैं, ये धूप
ये आंधी, ये बारिश हमारे लिए कोई नई नहीं है। हम लोग अगर लड़ाई लगती है और लगी है तो उधर अगर बारिश हो रही है तो क्या हम भाग आएंगे? ऐसा नहीं है, हम उधर ही खड़ी रहेंगे। वो जो हमें सरकार ने नहीं, हमने एक नेशन ने सिखाया हुआ है कि आप लोगों ने जितनी भी नेशनल कैलेमिटीज है उसको कैसे आपने बीयर करना है, वो उसी तरीके से हम करेंगे जैसे हम बॉर्डरों के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इनकी राय आप लोगों को कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।